नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका रिसर्च एम पर। इंडिया का सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम देश को सेमीकंडक्टर सेक्टर में सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बनाने की डायरेक्शन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें गवर्नमेंट ने लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट के साथ 10 मेजर प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है। और इसी के साथ साथ इंडिया का आईटी सेक्टर भी कंटिन्यूस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाते हुए 2024-25 में $283 बिलियन के एस्टिमेटेड रेवेन्यू तक पहुंच गया है। ये जानकारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जितिन प्रसादा ने लोकसभा में रिटन रिप्लाई के थ्रू दी है, जहां उन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के साथ अलाइंड है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया में एक कंप्लीट सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन डेवलप करना, जिसमें चिप डिजाइन से लेकर फैब्रिकेशन, असेंबली, टेस्टिंग, पैकेजिंग और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ देश के अंदर ही हो। इसी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझते हुए गवर्नमेंट ने सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका टोटल आउटले 76,000 करोड़ रुपीस का है, ताकि एक स्ट्रॉन्ग सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप किया जा सके। इस प्रोग्राम के अंडर अब तक 10 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं, जिसमें 2 फैब्रिकेशन यूनिट्स और 8 पैकेजिंग और असेंबली यूनिट्स शामिल हैं, जिनमें सीमॉस सिलिकॉन फैब्स, सिलिकॉन कार्बाइड फैब्स, एडवांस पैकेजिंग यूनिट्स और मेमोरी पैकेजिंग यूनिट्स जैसे हाईटेक प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। और इनमें से 4 फैसिलिटीज ने पायलट प्रोडक्शन स्टार्ट भी कर दिया है, जो इस बात का प्रूफ है कि इंडिया अब सिर्फ प्लानिंग नहीं कर रहा बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी काम शुरू हो चुका है। साथ ही गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग के अलावा चिप डिज़ाइन और टैलेंट डेवलपमेंट पर भी स्पेशल फोकस किया है, जिसके तहत 24 चिप डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स को स्टार्टअप्स के थ्रू सपोर्ट दिया गया है, जिसमें से 16 प्रोजेक्ट्स ने सक्सेसफुल टेप आउट कंप्लीट कर लिया है और 13 प्रोजेक्ट्स को वेंचर कैपिटल फंडिंग भी मिल चुकी है, जो इंडियन सेमीकंडक्टर स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। इसी के साथ 350 यूनिवर्सिटीज़ को एडवांस्ड ईडीए टूल्स का एक्सेस दिया गया है, जिससे लगभग 65,000 इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल रहा है, ताकि फ्यूचर के लिए स्किल्ड मैन पावर तैयार की जा सके। इस पूरे मिशन को मॉनिटर और कोऑर्डिनेट करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी आईएसएम को नोडल एजेंसी बनाया गया है, जो एक्सपर्ट्स और अलग अलग मिनिस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करता है और टाइमली डिसीजंस इंश्योर करता है। अगर हम मेजर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो माइक्रोन टेक्नोलॉजी गुजरात में 22,516 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करके एक एडवांस्ड असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटी सेटअप कर रहा है, जबकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ताइवान की कंपनी पीएसएमसी के साथ मिलकर गुजरात में 91,500 करोड़ रुपीस से ज़्यादा का सेमीकंडक्टर फैब एस्टैब्लिश कर रहा है, जो इंडिया के सेमीकंडक्टर हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्टेप माना जा रहा है। इसी के साथ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स आसाम में भी एक पैकेजिंग फैसिलिटी सेटअप कर रहा है और गुजरात, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे कई स्टेट्स में नए प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, जिससे रीजनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और लोकल सप्लाई चेन्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। मतलब सेमीकंडक्टर सेक्टर के थ्रू सिर्फ मेट्रो सिटीज ही नहीं बल्कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज को भी ग्रोथ का मौका मिल रहा है। और ये पूरा एफर्ट इंडिया को ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनाने की डायरेक्शन में ले जा रहा है। इसी बीच इंडिया का आईटी सेक्टर भी लगातार ग्रो करता जा रहा है, जहां 2020-21 में $196 बिलियन का रेवेन्यू था, जो बढ़कर 2024-25 में $283 बिलियन तक पहुंच गया है। नैसकॉम के डेटा के मुताबिक 2024-25 में आईटी एक्सपोर्ट्स लगभग $224.4 बिलियन और डोमेस्टिक रेवेन्यू $58.2 बिलियन एस्टिमेट किया गया है, जो क्लियरली शो करता है कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री ग्लोबल मार्केट में कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखती है। गवर्नमेंट इस ग्रोथ को और इंक्लूसिव बनाने के लिए स्मॉल टाउन्स और स्मॉलर सिटीज में भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और अपॉर्चुनिटीज डेवलप कर रही है, ताकि सिर्फ बिग सिटीज तक ही लिमिटेड ना रहें और देश के हर कोने से टैलेंट को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिल सके। साथ ही डीपीआईआईटी रेगुलरली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और आईटी सर्विसेज सेक्टर में एफडीआई इनफ्लो का डेटा पब्लिश करता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी स्ट्रांग हो। जबकि सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स की इन्वेस्टमेंट डिटेल्स ऑफिशियल गवर्नमेंट चैनल्स के थ्रू रिपोर्ट की जाती हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया आज सेमीकंडक्टर और आईटी दोनों सेक्टर्स में एक स्ट्रांग फाउंडेशन बिल्ड कर रहा है, जहां एक तरफ चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आईटी सर्विसेज और डिजिटल इकोनॉमी भी रैपिडली एक्सपैंड कर रही है। और ये दोनों मिलकर फ्यूचर में इंडिया को टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। इसलिए आने वाले सालों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया नॉट ओनली अपनी डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल करेगा, बल्कि मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन के साथ ग्लोबल मार्केट्स में भी अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस एस्टैब्लिश करेगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।